Uh, I'm joining after a long time, and this was a poem that I wrote quite a while ago. This is this is on a feeling कि हमने शायद हर किसी ने कभी ना कभी ये चीज फील की है कि समथिंग इज वेरी हमें लगता है कि वो हमारे बहुत पास है, वो ऑलमोस्ट इट हैज कम ट्रू इन आवर लाइफ, बट देन इट फेड्स अवे या फिर वो चला जाता है. तो इट्स अबाउट दैट फीलिंग. इसकी टाइटल है ऑलमोस्ट. ऑलमोस्ट. February was like life hugging from behind and lingering right there, like for a while, relaxing your adrenaline. It was like the coming of new leaves, blooming of sunflowers, ripening of mangoes, and everything good. It was of optimum warmth, full of snuggles and cuddles and kisses and hugs that you get without asking for it. February was like daisies waiting for you at the dinner table after a long day at work, or a lullaby that puts you to sleep. It was like a sky full of kites in shades of crimson, yellow, and purple. February was like playing hopscotch by the seaside. You know you're skipping the grids and you don't realize how time slips. It was like caterpillars turning into butterflies, flattering and flimsy. February was like a Ferris wheel. It was pink and blue and nice and high, but you cannot keep riding on it forever. It was like a billboard on a highway to a hill station that read, "Enjoy it while it lasts." It was like trying, holding sands in the feasts. Like a fulfilled wish made to the falling stars, it was almost everything that you prayed for. Almost. But you see, the thing about almost is, however close they may seem from the finish, sometimes it takes an eternity to run the gap. And the other times, even an eternity isn't enough. Thank you. तो कृष्णा, कब लिखी ये पोएट्री आपने? रिसेंटली लिखी है? सर बहुत पुरानी है, 2 साल पुरानी होगी. अच्छा अच्छा, मुझे लगा अभी भी इस फरवरी में लिखा आपने 2 महीने पहले। बहुत बहुत प्यारी है एज ऑलवेज, मतलब थैंक बहुत यू. बहुत अच्छा लिखा, मतलब अमेजिंग। क्यों डॉक्टर तेजिंदर? Yes, Krishna, it was beautiful. थैंक यू. मतलब you have told about through your poem कि जो ये टाइम है ना जिसमें तुम खुश हो उसको जी लो अच्छी तरह से क्योंकि ये नहीं रहेगा। हाँ मतलब चेंज होता रहता है बट आई थिंक एवरी मोमेंट यू शुड लिव। और मैंने ये देखा है अगर कुछ बुरा चल भी रहा होता है ना टाइम, उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा होता है, एक आधी चीज, तो उसको जी लो, उस टाइम पे उस चीज को जी लो जो अच्छी चल रही है ना। जो बुरा चल रहा है वो तो निकल जाएगा, पर वो अच्छी चीज को पकड़े रखोगे तो शायद इजिली निकल जाएगा। तो इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंस्पायरिंग पोएम। थैंक यू. ओके, संस्कृति। It's so amazing. थैंक यू. बहुत अच्छा था। मैं ये वर्ड्स जो सुन रही थी एंड वो फील भी कर रही थी। सच में आपने बहुत ब्यूटीफुल लिखा है, बहुत वंडरफुल। थैंक यू. ओके, अनिंदा जी। Yeah, Krishna, yet another next level of maturity in your poem, as usual. Yes, sir. It was wonderful hearing you. Thank after a long you. time. Great listening. Keep it up. ओके, नीरू जी तो बिजी थी फोन में मेरे ख्याल से। नहीं जी, मैंने नीरू जी। कुछ सुना। हाँ, मतलब अच्छे से नहीं सुन पाई, लेकिन मैं ये देख रही थी कि कृष्णा की एज इतनी कम है और इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स कहाँ से लेकर आई, कहाँ से निकाला, अपने अंदर से इतनी अच्छी अच्छी चीजें निकालना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। थैंक यू. ब्यूटीफुली यू एक्सप्लेन।
वेरी Thank नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच कृष्णा। मेरा प्यार कुछ ऐसा होगा। मैं नहीं रखूंगा बंद तुझे अपनी किताबों में, मैं लिख दूंगा तुझे आसमान में अपने जज्बातों से। मेरा प्यार कुछ ऐसा होगा कि समंदर की गहराई से गहरा होगा। जिस्म का तो नहीं पता हुजूर, लेकिन हर रात मैं तेरी रूह से लिपटूंगा। तो मेरे तकिए तले अपने सारे ख्वाब रख देना, वादा है मेरा जान से महफूज मैं उन्हें रखूंगा। तेरे शोहरत को मैं अपने सेहरे में पहनूंगा, तू देखना तेरे दहलीज पर मैं अपना भी दिल रखूंगा। मैं नहीं रखूंगा तेरे उस छुअन की याद अपने दिल में बसा के, क्योंकि तेरे रूह का रास्ता तो हर रोज मैं अपने नजरों से तय करूंगा। जानता हूं तू उस बंजारे की तरह है जिसका साहिल पर ठहरने का कोई इरादा नहीं होता। इसीलिए हर शाम मैं उसी साहिल किनारे तेरे लौटने का इंतजार करूंगा। ठीक उसी तरह जैसे ढलते सूरज के नजारे को देखने पूरी कायनात इंतजार में रहती है। मैं नहीं रखूंगा तुझे अपने पर्दे में दुनिया से छुपा के, क्योंकि हर दफा अदा हो रही नमाज में मैं तेरी ही सलामती की दुआ मांगूंगा। रब ने चाहा तो वो सिर्फ तेरी ही इबादत होगी जो मेरे घर में गूंजेगी। तेरी खामोशी से मेरी खामोशी तक का सफर यूं ही मैं इशारों में पढ़ लूंगा। होश गवा कर भी मैं बस तेरे ही कांधे पर संभलूंगा। तू वो दरगाह है जिससे मैं अपनी जिंदगी के सबसे अहम धागे बांधूंगा। और खोने और पाने के डर से ऊपर उठकर जब भी ये खामोश पन्ने फड़फड़ाएंगे, जब भी ये कलम रफ्तार थामेगी, तब मैं सिर्फ तुम्हें ही लिखूंगा। थैंक यू। माय गॉड, ऐसा हो नहीं सकता मुझे याद ना हो, बट आई डोंट थिंक मैंने ये सुना हुआ है पहले। कृष्णा, सर यहाँ सुनाए? तो महफिल में सुनाया है? हाँ सुनाया हुआ है? हाँ मुझे सर। क्यों याद नहीं आ रहा? तुम्हारी सारी कविताएं जनरली याद रहती हैं मेरे को, बट ये तो बहुत ही गजब की पोएट्री थी और मुझे याद नहीं आ रहा मैंने पहले सुना है ये। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। थैंक यू। तजिंदर जी। यस कृष्णा, मतलब मुझे लगता है कि आप जो अपने बिलवड में देखना चाहते हैं ना, वो खुद खुद ही अच्छा लिख सकते हैं। ढूंढना थोड़ा मुश्किल रहता है ऐसा, बट आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए। और आप उसी का मतलब आपने उसी को वो पिक्चराइज किया है, एंड होप यू गेट दैट। थैंक यू। जो भी आपने लिखा है। बहुत प्यारा लिखती है कृष्णा, इतना प्यारा लिखती है ना। यस। और ये तो आपने एकदम फ्लुएंसी के साथ पढ़ा आपने, बिल्कुल भी मतलब जनरली आप थोड़ा सा उससे पढ़ती हैं, बट ये तो एकदम फ्लुएंसी के साथ पढ़ दिया आपने, एज इफ पूरा याद था। आप घर में प्रिपेयर करूंगे। ये बहुत पहले का है और ये वन ऑफ माई मतलब मुझे बहुत पसंद है, और ये 6-7 years ओल्ड होगा ये तो फिर। वाह। ओ, अरे वाह, क्या बात है। संस्कृति को कैसा लगा? Hello, am जी, I audible? यू आर Yeah, ऑडिबल। Yeah. तो कृष्णा, आपने बहुत अच्छा सुनाया है, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मुझे। वंडरफुल। थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कृष्णा।